आज हम भारत की एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना सरदार सरोवर बांध के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह बांध गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव के पास नर्मदा नदी पर बनाया गया एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बांध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में इस परियोजना की परिकल्पना की थी, लेकिन इसकी नींव 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। हालांकि विभिन्न कारणों और विरोधों के चलते इसका निर्माण कार्य 1987 में शुरू हो सका और ये 2017 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सरदार सरोवर बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका लक्ष्य 4 प्रमुख राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और बिजली उपलब्ध कराना है। यह बांध 1.2 किलोमीटर लंबा है और इसकी नींव से ऊंचाई लगभग 163 मीटर, सामान्य ऊंचाई 138.68 मीटर है, जिससे यह भारत के सबसे ऊंचे कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। इस बांध के जलाशय की सकल भंडारण क्षमता लगभग 9.460 घन किलोमीटर है और यह 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम लंबाई 214 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 1.7 किलोमीटर है। इसमें 30 स्पिलवे गेट हैं, जिनकी डिस्चार्ज क्षमता 87,000 घन मीटर प्रति सेकंड है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़ी डिस्चार्ज क्षमता वाले बांधों में से एक बनाता है। सरदार सरोवर परियोजना में 2 बिजली घर शामिल हैं, रिवर बेड पावर हाउस RBPH, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है, और कैनाल हेड पावर हाउस, जिसकी क्षमता 250 मेगावाट है, जिससे सालाना लगभग 1 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली उत्पन्न होती है। इस बांध से गुजरात के लगभग 8 लाख हेक्टेयर और राजस्थान के लगभग 2,46,000 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि की सिंचाई होती है। ये लगभग 9,633 गांवों और 131 कस्बों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है, मुख्यतः कच्छ और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। इसके अलावा यह लगभग 30,000 हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा भी प्रदान करता है। हालांकि इस परियोजना को नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे विरोधों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें परियोजना के कारण लोगों के विस्थापन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं जताई गईं। सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जीवन रेखा माना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है, जो लाखों लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।